नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान। प्रश्न ये था, मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मुहादिक कर्म का उपशम होने से बनता है या फिर जीव के पुरुषार्थ से बनता है। उत्तर कहाँ से प्रारंभ किया? एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं अनेक कारण, और ये अनेक कारण यहाँ कहा। और इसी प्रसंग में नीचे सर्व कारण की चर्चा आ गई मोक्ष मार्ग के प्रसंग में कि जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्व कारण मिलता। तात्पर्य यहाँ ये है कि जो कारण मिलने हैं वे मिल जाएंगे, हमें अपना कार्य करना चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ भी कल्पित नहीं, मनमाने ढंग से नहीं, जिनेश्वर के उपदेशानुसार। बाद बाकी काललब्धि भवितव्य और ये निमित्त ये सब मिलेंगे, क्यों परेशान? प्रश्नकर्ता के प्रश्न में ऐसा लगता है जैसे कोई एक बताया जाए। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत ये अंतर है। लोगों को, बहुतों को तो यही पता नहीं एकांत भी सम्यक होता है। ऐसा लगता है एकांत मिथ्या ही होता है, अनेकांत सम्यक ही होता है। ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि का एकांत भी मिथ्या है, अनेकांत भी मिथ्या है। बाद बाकी आपने नए प्रमाण की चर्चा पढ़ी होगी तो एकांत, सम्यक एकांत नए। अन्य धर्मों को गौण करके किसी धर्म की मुख्यता से कथन करेंगे तो वो सम्यक एकांत हो, और अन्य धर्मों का निषेध जहाँ वर्तता है, एक धर्म की ही सर्वांगीण वस्तु कही जाती है तो वो मिथ्या एकांत कहलाता है। इसी प्रकार अनेकांत में वस्तु के जो अनेक धर्म रह गए हैं कहने में, जिनको शास्त्रीय भाषा में कहें तो अनुक्त, एक समय में एक धर्म का कथन किया गया, अनंत धर्म रह गए, उनकी सत्ता का भी स्वीकार है। लेकिन अनेकांत के नाम पर या स्यादवाद के भी के द्वार में जो वस्तु में धर्म नहीं है उनको भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यदि उनको भी सम्मिलित करने लगे तो वो मिथ्या अनेकांत हो जाए। जैसे एक व्यक्ति को दृष्टांत में लें, एक व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं ये पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, ये तो चल जाएगा, मामा भी है, चाचा भी है, सब चलेगा। लेकिन हम ये कहने लगे ये पिता भी है और माता भी है, व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा अलग है, माता जैसा वात्सल्य हो वो अलग बात है, ऐसा नहीं चलेगा। जो धर्म नहीं है उनको अनेकांत के नाम पर या भी के नाम पर नहीं शामिल किया जाता। और एकांत का अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि जो धर्म जहाँ कहा जा रहा है
उस अपेक्षा उसमें किसी प्रकार की संशय की जरूरत है, मिथ्या ही है वो, ऐसा नहीं है। जैसे अनेकांत में अमृतचंद स्वामी ने हाथी का दृष्टांत दिया कि हाथी को 6 जन्मांधों ने टटोला और अलग अलग अंग ग्रहण किए। हाथी बुहारी जैसा है, हाथी सूप जैसा है, हाथी दीवाल जैसा है, हाथी खंबे जैसा है, इस प्रकार के कथन किए। तो अब हम एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, किसी के ये 6 जो कथन करने वाले हैं वो सब सच्चे हैं कि नहीं है? हाथी का एक एक अंग है कि नहीं है? लेकिन वे सब झूठे हैं, मिथ्या एकांत है उनका। क्यों? वे हाथी की पूंछ बुहारी जैसी न समझ करके हाथी को ही बुहारी जैसा मान रहे और दूसरे को गलत कह रहे। झूठ बोलता है तू, दीवाल जैसा नहीं बुहारी जैसा है। वो कहता तू झूठ बोलता है, हाथी खंबे जैसा, हमने प्रत्यक्ष देखा। पूरा हाथी ज्ञान में है और फिर हाथी का वर्णन अगर आप भी करें तो हाथी का वर्णन कैसे करेंगे? हाथी की पूंछ बुहारी जैसी, कान सूप जैसी, पैर खंबे जैसी, आप भी वर्णन ऐसे ही करेंगे। लेकिन आप हाथी को खंबे जैसा कहेंगे तो पैर की अपेक्षा। इसलिए सापेक्षता से जो कथन हैं वे सम्यक हैं, निरपेक्षो नया मिथ्या। यही कारण है परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार नहीं होता। तो ऐसा लगता है यहाँ अनेकांत का स्वरूप नहीं समझने से कि कालब्धि से होता है अकेली से, तो फिर हम बैठे रहें। अब वो जानते ही नहीं बंद करना, क्या करें? कल हमने कहा था। लेकिन पूरी बात सुनना चाहिए भैया। बंद करना नहीं आता तो लाना नहीं चाहिए, निकलना नहीं आता तो फंसना नहीं चाहिए, निकलना नहीं आता। बहुत सी बच्ची हमारी कह देती है, इधर उधर की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, अखबार पुस्तकें और तमाम इधर उधर पढ़ते रहते। थोड़ी सा बाहर का ज्ञान भी तो चाहिए। और देखो टोटरमल जी ने सब मतों के पढ़े थे। अरे बेटा पहले टोटरमल जी हो तो जाओ, और बाहर का ज्ञान भी चाहिए। बाहर का ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान चाहिए कि अज्ञान चाहिए ये बताओ। अरे बाहर का ज्ञान भी अंतर्मुख होने पर होता है। आचार्यों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता होना चाहिए, ऐसा लिखा है चरणान योग में। लेकिन वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता होने के लिए कहीं बाहर के अखबार पढ़ते होंगे, ये कल्पना मत करना वनवासी संतों को। क्यों कि वनवासी संत वे अपने स्वरूप में, लेकिन ज्ञान की स्वच्छता उनकी ऐसी है कि उन्हें बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ज्ञान स्वयं हो जाता है। देखो एक आत्मा को अगर अपन जानेंगे तो 2 बातें आ जाएंगी अपने जीवन में। एक तो पर को जानने का उत्साह ही निवृत्त हो जाएगा, ये पहली चीज है वीतरागता। और फिर सारा लोकालोक जानने में आ जाए। और यदि हम अपने को नहीं जानेंगे तो जितना ये छायोपशमिक ज्ञान हमारा घूमने फिरने से, इधर उधर पढ़ने लिखने से होता है, वह तो छायोपशमिक ज्ञान पर्याय के साथ विनष्ट हो जाएगा और पूरी पर्याय तक बना रहे, ये भी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात, ये ज्ञान ही नहीं है। जिस ज्ञान में हम अपने को ही न जाने, हमें अपने घर का ही मार्ग नहीं आए, सुखी होने का उपाय नहीं आए, उस ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहें? उपयोग को भटकाना नहीं चाहिए, तर्क से अपने पक्ष का पोषण नहीं करना चाहिए। एक बार सच्ची बात है चर्चा आई, बोले देखो टीवी में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। हमने कहा क्या कह रहे हो? जहाँ अच्छी अच्छी हैं तहाँ आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? ऐसे तो जो कचरा घर है ना,
कूड़ा, वहां भी दो चार चीजें कोई अच्छी मिल जाती हैं, ये कोई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन अच्छी चीजों को आप कितना ग्रहण करना चाहते, ईमानदारी से बताओ। अच्छी बातों को कितना ग्रहण करना चाहते हैं। अच्छी दृष्टि तो पहले बना लो, अच्छा ग्रहण करने की आप क्षमता तो उत्पन्न कर लो अपने अंदर में। ज्ञान के लिए उपयोग को ज्ञेयों में मत भ्रमाओ भाई। कार्य के लिए निमित्तों की ओर मत देखो। प्रभुता के लिए संयोगों की ओर लक्ष्य मत करो। ज्ञान आपका स्वभाव है, प्रभुता आपका स्वभाव है, सुख आपका स्वभाव है। न विषयों में उपयोग भ्रमाने से सुख मिलेगा, न ज्ञेयों में उपयोग भ्रमाने से ज्ञान होगा। ज्ञायक का लक्ष्य होने से ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है, प्रभुता भी होती है। सब जो कुछ होने आपको इष्ट है वह सब मिलता है। एक आत्मा ही स्वयंभू कहा, भगवान का नाम स्वयंभू। स्वयं के आश्रय से ही, निस्वभाव साधन द्वारा ही, अर्थात स्वयं के ही साधन द्वारा ही, किसी बाह्य साधन की अपेक्षा से नहीं, स्वयं ही अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुता रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए भाई तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली होना चाहिए। तो इनमें कौन से होता है ये हम लगे, इसमें हमारा कार्य क्या है ये देखना चाहिए। जहाँ कार्य होता है वहाँ काल लब्धि भी होती है, भवितव्य है, होने योग्य ही होता है, अनहोना नहीं होता कार्य। पुरुषार्थ भी योग्य कार्य का योग्य पुरुषार्थ भी होता है। सहज तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सहज है। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन मिथ्या दृष्टि अगर अन्य समवायों को निषेध करके किसी एक समवाय को ही ग्रहण करता है तो वो सबके सब मिथ्या है। माने मिथ्या दृष्टि का हाँ पुरुषार्थ से होता है। यही तो हम कह रहे थे कि नहीं, तुम जैसे पुरुषार्थ मान रहे हो इस पुरुषार्थ से नहीं होता, काल लब्धि का कथन पड़ेगा। देखो यही तो हम कहते हैं भाई, जैसे तुम कहते हो काल लब्धि के भरोसे होकर के प्रमादी होने के बाद, वो काल लब्धि की चर्चा यहाँ नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रसंग में ऐसी चर्चा आई है, शायद पहली गोष्ठी में चली थी। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, तत्वार्थ सिद्धांत, आपापर का सिद्धांत, आत्म सिद्धांत। टोटोमल जी ने कहा जहाँ आत्मानुभव पूर्वक सम्यक दर्शन है वहाँ चारों ही लक्षण युगपत होते हैं, और अगर नहीं है तो चारों ही लक्षणाभास होते। माने आत्मा हूं मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ये भी उसका आभास मात्र ही है अभी से। अरे जीव जुदा पुद्गल जुदा, काय को अपन चक्कर में पड़े तमाम। ये उसका जो शॉर्टकट भाषा है, इसमें जो स्वाध्याय का वो निषेध कर रहा है, विशेष समझने का निषेध कर रहा है, ये उसका ठीक नहीं है। ये भी लक्षणाभास ही है। टोटोमल जी ने तो क्या कहा, मानारिक कसाय का साधन है, चतुराई की बातें हैं। जहां होते हैं वहां चारों ही लक्षण युगपत, नहीं होते तो चारों लक्षणाभास। एक शैली ये कही। उसके बाद क्या कहा, अनुक्रम से अंगीकार करना। होते चारों युगपत हैं और अंगीकार अनुक्रम से किया जाता है। युगपत अंगीकार नहीं होता। प्रथम आज्ञा से परीक्षा से देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत करना, पश्चात उनके द्वारा कहे गए तत्वों के स्वरूप का भली प्रकार निर्णय करके उनका सिद्धांत करना, उन तत्वों में आपापर का भेद ज्ञान करना, पश्चात पर से भिन्न अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अपने स्वरूप को अनुक्रम है। तो यहां भी 5 समवाय हैं, होते हैं वहां सभी। काल लब्धि भी होती है, भवितव्य भी होता है। कल थोड़ी सी चर्चा की थी। स्वकाल में होने वाला कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है, और पुरुषार्थ होने पर भी कार्य स्वकाल में ही होता है। ऐसा नहीं है पुरुषार्थ का नाम हम ऐसा सोचे कुछ जल्दी कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, उसका नाम पुरुषार्थ।
लौकिक दृष्टि से भी आप सोचें तो कोई पुरुषार्थी जीव भाग्य से ज्यादा धन नहीं कमा पाएगा। कोई सवेरे से जल्दी व्यापार में लग जाए और ज्यादा लगा रहे तो कोई ज्यादा धन की कमाई हो जाए, ऐसा नहीं है। और भाग्य प्रमाण जो धन है उसमें भी यथा योग्य उसका पुरुषार्थ होगा, लौकिक दृष्टि से भी। अब ये बात अलग है कि सामान्य कथन की अपेक्षा विशेष कथन भी होते हैं। अब क्या है, जैसे आंख है, अभी स्वस्थ आंख को चश्मा की जरूरत नहीं, और कमजोर आंख है तो चश्मा का अवलंबन चाहिए, लाइट भी ज्यादा चाहिए, फिर भी पास से देखने के लिए चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चश्मा ही दिखा देगा। चश्मा से भी जितनी देखने की शक्ति है उतना ही आप देख सकते हैं, जितनी शक्ति नहीं है वो नहीं आपको दिखाएगा चश्मा। पहले कहा था एक, जो अक्षर बिना चश्मा के नहीं पढ़ते वो आप चश्मा से भी नहीं पढ़ते। वैज्ञानिक बात है ये, भौतिक विज्ञान की। क्योंकि ये नहीं तो ये चश्मे के नंबर क्या हैं, ये इसका क्या मतलब। इन अक्षरों का उतना बड़ा प्रतिबिंब जिसको आप पढ़ सकते हैं वो इस चश्मे के लेंस से बन रहा है, वो आप पढ़ते। चश्मा से आपकी कोई भीतर की रोशनी बढ़ गई हो, और जो पहले बिना चश्मा के नहीं पढ़ पाते उस चश्मे से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो स्थूल बात है कि वो हम देखो चश्मे बिना नहीं दिख रहा, चश्मे से अपन पढ़ लेते हैं। स्वकाल में होने वाला कार्य में भी योग्य पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ होने पर भी कार्य स्वकाल में होता है, होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य नहीं होता। स्वभाव है, स्वभाव के सन्मुख पुरुषार्थ, स्वभाव को समझे बिना पुरुषार्थ नहीं होता, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकट नहीं होता। कहीं एक को आप अलग करना चाहो तो अलग नहीं, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। अब इन कारणों की चर्चा में और मोक्ष मार्ग के प्रसंग में टोटामल जी ने ये आगे चर्चा की है। वहां काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं। देखो, अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो ये काल लब्धि नाम कहां से आ गया। कोई वस्तु नहीं है। देखो, बड़ी विचित्र बात है, कोई वस्तु नहीं है का नाम ही तो वस्तु है अगर देखा जाए तो। कोई वस्तु नहीं, इसका क्या मतलब। स्यात् शब्द नहीं लगा है तो भी लगा लेना चाहिए, इसका अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। कोई वस्तु नहीं, इसका अर्थ ये तो चर्चा कल अपन ने की थी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है काल लब्धि जिसकी ओर हम देखते रहें बस कि काल लब्धि आएगी तब कार्य होगा। आश्रय करने योग्य नहीं है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है, आप उसकी प्रतीक्षा करते रहें और बैठे रहें, ऐसी कोई वस्तु नहीं है काल लब्धि। काल लब्धि होती नहीं। देखो, पंडित जी ने क्या कहा, काल लब्धि और भवितव्य कोई वस्तु नहीं, और फिर परिभाषा की, जिस काल में कार्य हो उसे काल लब्धि कहते हैं, और कहते काल लब्धि कोई वस्तु ही नहीं। ये क्या मतलब, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं और परिभाषा कर ही रहे काल लब्धि की। जिस काल में कार्य हो वह काल लब्धि है, तो कोई वस्तु नहीं, ये आप कैसे कहा। इसका मतलब है कि काल लब्धि के हम भरोसे बैठे रहे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। कि जब काल लब्धि आएगी तब कार्य होगा। तुम्हें कैसे मालूम काल लब्धि नहीं आई। आगे कहेंगे पुरुषार्थ करता है, काल लब्धि भी उसके हुई। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो। स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है अपना दोष कर्माधिक को,
लगाता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे, स्वयं तो मेहनत रहना, प्रमादी रहना चाहता है, निरुद्यमी सा रहता है और काल अवधि के भरोसे इसे छोड़ता है। जहां रुचि है उन कार्यों को आपने कभी काल अवधि पर छोड़ा है? या शरीर में रोग हुआ हो और आपने कभी छोड़ा हो तो बताओ, कि जब ठीक होना होगा तब हो जाएगा। सच्ची बात है कि नहीं है? कई बार अनुभव किया है इस बात को, दूसरों पर भी अपने ऊपर भी। औषधि से ठीक नहीं होते, ठीक होने का समय आता है तो उसकी वो स्थिति मिलती है, यानी कहां से आ जाता है बताने वाला भी, और वो मिल भी जाता है और वो ले भी लेते हैं, नहीं तो टाल देते हैं। मतलब ये है कि वो अपन ये सोचते हैं कि वहां कार्य यहां होना है, तो कोई वस्तु नहीं का अर्थ यहां लेना। किस अपेक्षा से कहा कि वह प्रतीक्षा करते रहें और बैठे रहें, जब काल होगा तो हो जाएगा। जैसे कल होनहार की बात कही थी, उसी शैली में इसको लेना। सारे कार्य अपनी काल अवधि पर छोड़ दो और अपना मोक्ष मार्ग में प्रसार करो, खाली हो जाओ, कर्तृत्व के भार से उतारो, निर्भर हो जाओ। हम जल्दी कर लेंगे, हम जल्दी कर लेंगे, हम जल्दी कर लेंगे। नहीं भाई, जल्दी काहे को, उतावलापन क्यों करते हो? टोटरमल जी ने कहा, आकुलता भी न हो और प्रमाद भी नहीं। ये आकुलता और जल्दी जल्दी की शैली ऐसी है जैसे गाड़ी खाली और उसमें एक बेचारा अनपढ़ व्यक्ति बैठ गया, उसको बहुत जल्दी थी, तो गाड़ी तो चल ही रही थी और वो भी उसमें आगे आगे, उसमें गाड़ी खाली से वो दौड़ चलने लगा। क्यों भाई, तुम के बैठ जाओ ना सीट पर, बोले जल्दी पहुंचना है, कुछ गाड़ी चले कुछ हम चलें। ये कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। शांतता से बैठा रहे भाई, शांत रहे। लौकिक कार्य तो तू काललब्धि पर नहीं छोड़ता, भवितव्य पर नहीं छोड़ता, और मोक्ष मार्ग को काललब्धि और भवितव्य पर छोड़ता है। इससे तो ऐसा लगता है यहाँ तेरी रुचि नहीं है। बहुत लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, देखो साहब हमें रुचि तो बहुत है, भावना तो बहुत है, लेकिन क्या करें, शक्ति नहीं, पुरुषार्थ नहीं, वो है, इस प्रकार का योग नहीं है। सच बात यह है, रुचि नहीं है। जब आत्मा की बात, ये तो हम जानते हैं। अरे ऐसे जानने को जानना नहीं कहते, ऐसी रुचि को रुचि नहीं कहते। जहाँ रुचि होती है वहां फिर उस प्रकार का समर्पण भाव हुए बिना रहता है। रुचि के कार्य करने में बहाने नहीं बनाता, रुचि का कार्य करने के लिए बहाने ढूंढ लेता है। वैसे पिताजी भेजेंगे नहीं, शिखर जी हमें जाने का मन है तो कलकत्ता व्यापार, पिताजी हम चले जाएं, तो हम कर लाएंगे वहां, और उस बहाने से हम शिखर जी हो आएंगे। रुचि वाला ऐसे करता है, शिकारी जाने के बहाने नहीं बनाता, जाने के लिए वो बहाना निकाल लेता। आप मोक्ष मार्ग के लिए बहाना निकालो ना, मोक्ष मार्ग में बहाने बना रहे, क्या करें? पंचम काल है, पंचम काल है, अभी हमारी काल अवधि नहीं आई, तुम्हें कैसे मालूम? हमारा बहुत पाप का उदय है, कैसे मालूम पाप का उदय है? बहुत पाप के उदय वाले यहां तो नहीं बैठते। बहुत से पाप वालों को भगवान के दर्शन तो नहीं मिलते। भगवान के दर्शन पाठ में तो ऐसा लिखा, अति पुण्य उदय जवार। और आपको भगवान के दर्शन मिले, इसके लिए समय शक्ति मिली, जिनवाणी सुनने को मिली और सुहा रही है, तो भी आप कह रहे बहुत पाप का उदय। मतलब ये है, कभी उदय का लेगा, कभी भवितव्य का लेगा, कभी काल का लेगा, कभी कुछ लेगा, और ये मोक्ष मार्ग में बहाने बनाता रहेगा। इन बहानों से क्या होगा? अवसर तो चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। पंडित जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखा है इस प्रसंग के बाद, अब सब प्रकार से अवसर आया है।
ऐसे अवसर में दो बातें, या तो प्रमाद से काल गमाए, कषाय की मंदता है तो मंदता से ही वहां विषय कषाय के कार्यों में प्रवृत्ता रहे तो अवसर चला ही आएगा। लेकिन उस मंदता के समय अगर व्यवहार कार्यों में ही प्रवर्ते और वहां ही संतुष्ट होकर के रह जाए, तत्व निर्णय में उपयोग न लगाए, भेद ज्ञान का अभ्यास न करे, तब भी अवसर चला जाएगा। लेकिन हमारी भूल कहाँ रह जाती है कि जो यहाँ स्वाध्याय पूजा पाठ नहीं करते और मन कसाय वाले जी अपने अपन तो शांति से, किसी से झगड़ा टंटा नहीं है, किसी लेना देना नहीं, थोड़ा कमा लेते, अपने जो मिल जाता खा लेते पहन लेते। उनसे भैया क्या करें, स्वाध्याय करना चाहिए, अवसर चला जाएगा। अरे उनका तो चला ही जाएगा, वो तो ठीक ही है, लेकिन तेरे भी सुनते पढ़ते इतना समय हो गया, अंतर्मुख उपयोग नहीं होता तो अवसर चला जाए। लौकिक में भी कोई मीटिंग, ये भी धर्म सभा तो है, मीटिंग सभा अगर होती है और 4 घंटे चले, 3 दिन चले, लेकिन अगर निर्णय न हो तो वो कैसी मानी जाएगी? असफल। जब वहां से निकले और आपको मिले, आप क्या पूछोगे, मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? तो निर्णय तो कुछ नहीं हो पाया। हम तो पहले ही कहते वो कुछ बनियों की मीटिंग है। मतलब जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक मीटिंग सफल तो नहीं मानी जाती। और अगर अपने समझदार लोग 10 हैं और बैठ गए, उन्होंने 5 मिनट में लेकर के मीटिंग में जो निर्णय ले लिया, झट से उठे, कहा भाई मीटिंग बहुत जल्दी हो गई। बोले हाँ, क्या हुआ कि निर्णय सफल है। ऐसे ही हम यहाँ बैठे हैं तो उठ करने से पहले कुछ निर्णय लेकर के उठना चाहिए। अगर हमने बहुत दिन भी सुना है, पढ़ा है, लेकिन अगर अपने जीवन में कुछ निर्णय नहीं लिया, निर्णय के बिना उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा। चौराहे पर खड़े आपको निर्णय तो है इधर से जाना है, इधर नहीं जाना, ये निर्णय तो आपको इधर नहीं भटकने देता, इधर कर। जब ये निर्णय होगा कि हमारा सुख हमारे में है तो सुख के लिए अंतर्मुख उपयोग होगा, बिना रहेगा नहीं। और जब तक ये लगेगा देखो मिल जाए तो मिल जाए, उपयोग भटके बिना नहीं रहेगा। पढ़ने में सावधानी रखना चाहिए। काल अवधि कुछ ही वस्तु नहीं, और जिस समय में कार्य हो कार्य, जो कार्य हो उसका नाम होनहार है, भवितव्य है, होने योग्य, और होनहार कुछ वस्तु नहीं। तो सर्वथा कोई वस्तु नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कार्य की ओर देखने से कार्य नहीं होता। कार्य की ओर देखने से, जैसे इस प्रसंग में मोक्ष की वांछा करने वालों को भी मोक्ष नहीं होता। सच्ची बात है। एक बालक एक बार प्रश्न करने लगा, साहब अनंत जीव ये तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में लिखा 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त जाते, तो ठीक है, और जा रहे अनादिकाल से, तो किसी न किसी दिन तो संसार खाली होगा, किसी न किसी दिन। ठीक है, बहुत समय बाद होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन किसी न किसी दिन तो संसार का अभाव होगा। हमने कहा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शास्त्र की बात है, जो तो है वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको युक्ति से कह रहे कभी नहीं होगा। क्यों? जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक तो खाली होने का प्रश्न ही नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे भैया, तुम कभी बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, ठीक होने का चांस आया, कभी सोचा सब ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल का क्या होगा? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। स्कूल में पढ़े, पहले 5वीं क्लास वाले स्कूल में पढ़े होंगे, 5वीं क्लास में आए तब ये नहीं सोचा कि सब पास हो जाएंगे तो 5वीं क्लास क्या होगा, फिर स्कूल कैसे चलेगा? वहां कभी नहीं सोचा, यहाँ क्यों सोचते? अरे
जब मोक्ष की वांछा वाले को मोक्ष नहीं होता तो संसार की चिंता वाले को मोक्ष कैसे होगा? तुम्हें ये पड़ी है संसार का क्या होगा? शास्त्र तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं भाई। टोटेमल जी तो कहते हैं शास्त्र तो पंडितों के लिए, सामान्य जनों को पंडित समझा देवे, ऐसा लिखा है एक प्रसंग में। सर्वथा मत ले लेना। लौकिक में घर में भी अगर कोई इस प्रकार का प्रसंग हो, 4 लड़के 4 बूंगे और पिताजी, और उसने कहा हम तो शिखर जी जा रहे, नहीं हमें तो वहां जाना आपकी। और दादा का भी शिविर का टाइम था, क्यों भैया आप अब क्या करें, वो बड़ा वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया, घर कौन रखाएगा? उसी को रखाना पड़ता है जो कौन रखाएगा चिंता करता है। तो संसार में कौन रहता है? अपना सुख जिसे अपने में भाषित नहीं होता, संसार में सुख की कल्पनाएं जिसे रहती हैं, वही संसार में भ्रमता है। जब तक अपना सुख अपने में भाषित न हो, संसार में सुख की कल्पना हो, विषयों में सुख की कल्पना है, तब तक संसार भ्रमण मिटने वाला नहीं है। पूज्यपाद स्वामी कहते देह दृष्टि ही तो देह धारण करने का कारण है। देह दृष्टि नहीं छूटी, देह अनंत बार छूटी, नई नई देह मिल गई। इसलिए अब एक पुरुषार्थ होना चाहिए, देह छूटने की चिंता मत करो, देह दृष्टि छोड़ने का उपाय करो। देह दृष्टि छूट जाएगी तो देह बनी रहे तो भी कोई हानि नहीं, और देह आज छूट जाए तो भी कोई नुकसान नहीं। और देह दृष्टि नहीं छूटी तो देह छूटने से भी कोई लाभ नहीं है, और देह रहने से भी कोई हानि नहीं। ये उल्टा कैसे कह रहे? कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, बीमार हुआ तो वो माला फेरता, भगवान अब तो मट्टी समेटो, अब तो उठा ले, अब तो सहा नहीं जाता, लेकिन अपना उपयोग वही लगाता है। ऐसी देह ऐसा सोचता है जैसे देह ये छूट जाएगी, बहुत इसमें कष्ट है, बीमारी तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। अगर देह छूट गई, और मान लो कोई अगर ऐसे प्रसंग बनता है तो दूसरे लोग क्या कहें, भैया वो मर नहीं गया, वो तो जी गया, बहुत तकलीफ थी उसको। लेकिन भैया देह में रोग होने पर, रोग के कारण तो पीड़ा थी नहीं, दुख का कारण देह में रोग तो था नहीं, राग था, और उसे संक्लेश परिणाम में देह टूटी। मर गए भगवान बचाओ, अब तो उठा ले, इस प्रकार की संक्लेशता में देह छूटी। अब संक्लेशता में देह छूटी तो कहां पहुंचा? तो बचाओ दुख दूर हुआ कि दुख बढ़ा? देह छूटने से तेरा दुख नहीं छूटेगा, देह दुख का कारण थोड़ा ही। रोगी देह दुख का कारण नहीं है, निरोगी देह सुख का कारण नहीं है। देह दृष्टि दुख का कारण है, देह से भिन्न अपना चैतन्य का लक्ष्य व सुख का कारण। देह अनंत बार छूटी, देह दृष्टि जिसकी छूट गई उसके मोक्ष का मार्ग का द्वार खुलता है। देह का ध्यान दिलाने वाले बहुत बहुत ऐतिहासिक से मिलते हैं। आप थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना, पहले ये चर्चा की थी। ध्यान है, शरीर का ध्यान रखने का अर्थ नहीं है ध्यान रखना ये शरीर मेरी नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, इसकी अवस्था से मुझे लाभ हानि नहीं, मैं तो ज्ञान शरीर वाला हूं, ये देह मेरे से अभी भी भिन्न है। ये ध्यान रखने लायक बात है। देह का ध्यान हम क्या रखें, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? इसका परिणमन हमारे अधीन नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक भावों से भी देखा जाए तो देह का परिणमन संक्लेश परिणामों से बिगड़ता है। तीव्र मोह से देह का परिणमन भी बिगड़ता है। रोग आदि जितने हैं वो सब पाप उदय के में होते हैं। तो अगर देह का ध्यान रखना है तो भैया पाप का परिणाम मत करो, संक्लेश परिणाम मत करो। संक्लेश परिणाम से आपकी ये देह भी बिगड़ेगी, जिसको आज टेंशन वेंशन कह देते, तमाम बीमारियां, ये सब परिणामों का संबंध है।
देह के रोग के समय में देह जब ठीक होना होगा तो हो जाएगी, पैसा जब आना होगा तब हो जाएगा, अमुक कार्य होना होगा तब हो जाएगा। उनको काल लब्धि के भरोसे छोड़ो, लेकिन मोक्ष मार्ग को काल लब्धि के भरोसे मत छोड़ो। आपने मोक्षों को काल लब्धि के भरोसे छोड़ा और वहां अपना उपयोग लगा रहे। उसको होनार के भरोसे छोड़ा, इसका जो होना होगा सो हो जाएगा, हमें अपना हित करना है, ये बात सोचनी। भवितव्य का विचार सम्यक है, इसका टोटोमल जी ने चिन्ह दिया। भवितव्य का विचार करने से समता आती है। बाकी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं बहुत जीवों को हित की बात कह रहे हैं। देखो तुम्हारी हित की बात है भैया, हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं इसमें, और तो अभी नहीं मानते। गुस्सा आती है, बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, हम कह रहे मुफ्त में और ये मानता ही नहीं है। टोटोमल जी कहते गुस्सा मत करो, उसकी भवितव्य का विचार करने से समता आती है। अब सीधा सूत्र हमें तो ये मिला कि भवितव्य का विचार हमारा सम्यक है कि मिथ्या। अगर भवितव्य का विचार करने से हमें समता आती है तो हमारा विचार सम्यक हुआ, और अगर ममता बढ़ रही है, माने इधर तो हम भवितव्य का विचार करते जाएं और उधर फंसते जाएं, ये तो आपका विचार उल्टा हो गया। उसी गाड़ी से बाहर जाते हैं, उसी गाड़ी से घर आते हैं, उन्हीं पैरों से बाहर जाते हैं, उन्हीं पैरों से काय का अंतर है, दिशा। ऐसे यो उपयोग हमारा बाहर में भ्रम रहा है, दुखी हो रहे हैं, वही उपयोग हमारा यहां तत्व निर्णय में लग जाए, अंतर्मुख हो जाए, तो इसी उपयोग से हम मोक्ष मार्ग साधने में समर्थ हैं। एक इंद्रियादिक अगर उसको यह माना जाए असंगी पंचेंद्री तक कि वो भाई क्या करें, कर्म का उदय उनका, चलो उनको मान लें, तू तो संगी पंचेंद्री है। ऐसे ही हर प्रसंग में उदय का विचार करें, तो उदय का विचार करके अगर प्रमाद होता है तो हमारा उदय का विचार विपरीत, एक विपाक विचय धर्म ध्यान है। उदय का विचार करने से दूसरों पर दोष देने की वृत्ति चली जाती है, और ये उदय का कार्य है ऐसा जानने से उसमें एकत्र टूटना चाहिए। ये उदय का कार्य है, माने मेरा कार्य नहीं है। टोटोमल जी की भाषा में आत्म परिचय, कर्म उदय को कारण पाय, रागादिक हो हैं दुखदाय, ये मेरे औपाधिक भाव, ये मेरे औपाधिक भाव। ये कौन है? ये पड़ोसी का लड़का है। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, मेरा लड़का नहीं है। ये मेरे औपाधिक भाव, अर्थ क्या हुआ, ये मेरे नहीं स्वभाव भाव, ये मेरे औपाधिक भाव, अर्थ क्या हुआ, ये मेरे नहीं स्वभाव भाव। तो मेरा स्वभाव क्या है, यहां अध्यात्म यही तो है। कर्णान योग उदय की, उदयिक भावों की, उदय जनित अवस्थाओं की जानकारी देता है। अध्यात्म उदय से भेद ज्ञान कराता है। अगम शैली में अशुद्ध निश्चय नय या व्यवहार नय, जीव के 14 गुणस्थान होते हैं, 14 मार्गणाएं होती हैं। अध्यात्म क्या कहता है, मार्गणा गुणस्थान जीव के नहीं होते हैं। यही तो है। करना कहां चाहिए, आपके पास पूंजी है, कहां लगाना चाहिए ये सोचो। आपके पास जो ज्ञान दर्शन सो, ज्ञान दर्शन और वीर, देखो 5 भाव है ना, परिणामिक भाव, औदैहिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायक भाव और औपशमिक भाव। उल्टे चले हम तत्वासूत्र में, औपशमिक भाव। अब इसके पास, अपने पास अभी वर्तमान में कितने भाव हैं? एक तो परिणामिक भाव है, और एक औदैहिक भाव है, और एक छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर। छायोपशमिक सम्यक चारित्र की बात नहीं, छायोपशमिक ज्ञान दर्शन। अब देखो छायोपशमिक ज्ञान दर्शन भी ये अपनी एक वर्तमान की पूंजी समझो।
वर्तमान की पूंजी समझे अपन। इस ज्ञान दर्शन को, विशेष रूप से ज्ञान को ले लें अपन, चाहे उस ज्ञान, ये हमारा जो ज्ञान मत शुद्ध ज्ञान है, संगी पंचेंद्रियपना है, ये वर्तमान में जो अपना ज्ञान है, अगर इसको यहाँ औदैहिक भाव में लगाएंगे तो 4 गति में, चौथे भाव में लगाएंगे 4 गति में रोलेंगे, और पंचम भाव में लगाएंगे तो पंचम गति का द्वार खुलेगा। पूंजी कहाँ लगाओगे आप? जुआ में लगाओगे तो जुआरी, और व्यापार में लगाओगे तो व्यापारी। अगर ये ज्ञान को अपने को, अगर अपने चैतन्य की ओर लगाएंगे तो हम मोक्ष मार्ग का, और अगर बाहर में लगाएंगे तो बाहर भटकेंगे। देह छूटने की हमको लगता है, भगवान मट्टी समेटो, अब तो उठाओ। अच्छा, भगवान कहते भैया तुम अपनी दृष्टि उठाओ, वहां से अपना उपयोग हटाओ। चर्चा की थी मुंडराज पर अगर उपसर्ग आवे तो मुंडराज वहीं बैठे रहेंगे या उठ जाएंगे? क्यों भैया? मुंडराज पर उपसर्ग हो तो मुंडराज वहीं रहेंगे क्या उठ जाएंगे? हैं? किसी विविक्षा से देह की अपेक्षा वहीं रहेंगे, उपयोग की अपेक्षा वहां नहीं रहेंगे, भीतर चले जाएंगे, बिल्कुल उठ जाएंगे। उपयोग उनका वहां नहीं रहेगा, उपयोग वहां उपयोग रहे तो पीड़ा को प्राप्त हो जाए। ज्यादा से ज्यादा भेद ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, लेकिन वहां से उपयोग हटा। उपसर्ग में उपसर्ग को विजय करके केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं, तो कैसे वहीं बैठे बैठे करेंगे क्या? लेकिन आपको देह से भिन्न थोड़ा आत्मा, थोड़ा नहीं बिल्कुल भिन्न देखना होगा। देह बैठने का नाम बैठना नहीं है, देह के उठने का नाम उठना नहीं है। देह की ओर से देखा जाए तो वे वहीं बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। श्रेणिक ने कहा काय को चिंता कर रही है चिल्ला से, वे तो फेंक दिया होगा उन्होंने सर, वे तो चले गए होंगे उठ के। क्या नहीं, अगर हमारे गुरु हैं, निर्गंत गुरु हैं, तो उसी अवस्था में वहीं बैठे होंगे। देह की ओर का कथन, और अगर परिणाम की ओर का कथन किया जाए तो सचमुच वे देह के होते हुए भी उनका उपयोग कहाँ है? उस अंतर्मुखी उपयोग के बल से ही उपसर्गों पर विजय प्राप्त की जाती है। कर्म जीते जाते हैं, मोह जीते जाते हैं, अंतर्मुखी उपयोग से ही तो जीता जाता है। मैंने निज रस के बल से ही मोह को समूल उखाड़ फेंका है। पढ़ने सुनने में, अलग रहने में थोड़ा ऐसा लगता है मोह हमारा छूट गया, नहीं है, बदल जाता है विषय, छूट नहीं जाता। काय का मोह? बाल बच्चे सब वहां रहते हैं, हम तो सोचते हैं घर पर रहने से मोह होता, हम तो छोड़ के यहाँ चले आए, पर आराम से अपने सवेरे भोजन कर गए, भोजन पाठ अपने स्वाध्याय, दिन भर अपने शांति से, चक्कर में मोह में पड़े रहो। अरे ऐसे मोह छूटता हो तो जाने कब के छूट गया होता। ये बताओ, यहां रह करके अपने आराम से शांति से, आराम माने क्या? और किसी दिन में पानी की व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो फिर आराम कहाँ चला जाता है? गर्मी थोड़ी बढ़ जाए तो फिर आराम कहाँ चला जाता है? अरे राम को छोड़ करके आराम की कल्पना ही मिथ्या है, कल्पना ही मिथ्या है। यहां बैठ करके भी यदि हमको, सवेरे चर्चा की थी, ध्यान हो तो, अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है। वहां हम जो कुछ अपने को मानते थे सो मानते थे, यहां बैठ करके भी यदि हम अपने को सेठ मानते रहे, पंडित मानते रहे, बालक मानते रहे, युवा वृद्ध मानते रहे, पुजारी मानते रहे, यहाँ बैठ करके वक्ता माना, यहाँ बैठ करके श्रोता मानते रहे, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। संसार का परिवर्तन पूरा हो रहा है। प्रशस्त परिणाम हो जाना अलग बात है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यहाँ बैठ गए तो वक्ता हो गए, और यहाँ बैठ गए तो श्रोता हो गए। कैसे वक्ता कैसे श्रोता? काय के वक्ता हुए, काय के श्रोता हुए, ये तो बताओ।
अध्यात्म रस का रसिया ही जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है। अध्यात्म रस का रसिया ही जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है। उस अध्यात्म का रस नहीं आया तो क्या होगा? यहाँ बैठ करके अभिमान होगा, वहां बैठ करके चिंता आएगी, ये होगा और कुछ नहीं होगा। समता नहीं आएगी। यहाँ आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ बैठ करके ये सोचोगे अपने की और इधर उपयोग नहीं आएगा, और वहां बैठोगे हमें ही जाने का हमारे पीछे पड़ गई। ऐसा माने कसायों के खेल हैं। मंदता तीव्रता हो जाना अलग बात है। राग का प्रतिपक्षी कौन होता है? राग का उल्टा विलोम। हाँ, द्वेष नहीं, ध्यान रखना। पहले चर्चा की थी इसलिए बता दिया। नहीं तो राग का उल्टा द्वेष, द्वेष का उल्टा राग। राग द्वेष में तो दोनों एक ही हैं। अभिमान और दीनता दोनों अभिमान में ही है। एक इधर को झुका है, एक इधर को झुका है, सीधा कोई नहीं है। माने उपयोग पर की ओर ही झुका है उसका। अगर हमने यहाँ रह करके भी, यहाँ बैठ करके भी, यहाँ खड़े होकर के भी अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं देखा तो समझ लो कि वो पाप तो हमारा नहीं मिटा। जैसे वहां तैसे वहां। क्यों? दृष्टि हमारी जैसी वहां तैसी वहां। और यहां भी हमको उसी प्रकार की आकुलताएं होती रहेंगी। तो भैया ये बात इसलिए पंडित जी कह रहे काल लब्धि और भवितव्य कोई वस्तु नहीं है कि उनके भरोसे हम बैठे रहते हैं। जब होना होगा तब हो जाएगा, जो होना होगा सो हो जाएगा। क्या होना हो जाएगा, कब हो जाएगा? अगर इन सूत्रों का प्रयोग करें तो होना चाहिए। सच्ची बात है। औषधि का प्रयोग अलग अलग है। अगर आंख की दवाई खाज में लगाओ, खाज की दवाई आंख में डालो तो क्या होगा? आंख फूट जाएगी, खाज तो ठीक नहीं होगी। ऐसे हम जो होना होगा सो हो जाएगा। वहां अगर लगा करके मुख्य मार्ग में लगाते तो काम बनता, हमारा मुख्य मार्ग सकता। हमने मुख्य मार्ग को होनार के भरोसे छोड़कर वहां हमने अपने को रचा पचा और वहीं मानते रहे। क्या करें साहब, निकल नहीं पाते, वो तो करना ही पड़ता है। बिना करे तो नहीं होता, और ये बिना करे होता है। इन बातों को थोड़ा अपने अंतर में विचारना चाहिए। कुछ भी वस्तु नहीं है और फिर उनकी परिभाषाएं कर रहे हैं। जिस समय में कार्य हो वह काल लब्धि है, और जो कार्य हो वह होनहार है, भवितव्य है। आगे कहते हैं कर्म के उपसमादिक मोह के कर्म। मोह परिणाम भी होता है, मोह कर्म भी होता है। द्रव्य कर्म में मोह प्रगति। मोह के उपसमादिक यह पुद्गल की शक्ति है, पुद्गल का कार्य है। इसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, उसमें जीव का कोई कर्तव्य नहीं है। क्या मतलब? अभी हम इस बालक से कहें भैया ये लाइट खोल दो, ये ऊपर लगे, ऊपर लाइट, ओके हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम कैसे खोल दें उसको, जला दें? नहीं कहेगा। ये जाएगा तुरंत नीचे, वो बटन दबाएगा। ये नहीं कहेगा वो इतनी ऊंची लाइट हम कैसे खोल दें, हम क्या कर, हम कैसे, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां से, वो वहां से बटन दबाएगा। क्या मोह के उपसमाजिक में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है? अरे जीव के परिणामों से ही तो बंध हुआ है, और जीव के परिणामों से ही तो सामाजिक होना है। फिर इसका अर्थ क्या होगा जी बताओ? मोह के उपसमाजिक होते हैं, इनमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। मतलब ये है कि हम उस मोह की ओर देखने से मोह का उपशम नहीं होता। मोह की ओर देखते रहने से, कर्म की ओर देखने से कर्म के उपशमन अधिक नहीं होते। कर्म के उदय, कर्म के उपशम, कर्म का बंध, कर्म की 10 अवस्थाएं, कर्म की अवस्थाएं कर्म में है। भेद ज्ञान कर कर्म से भिन्न अपने को यदि देखेगा तो मोह के उपसमादिक भी स्वयमेव हो जाएंगे। स्वयमेव मिलते हैं ना, तो ऐसे कर्म के उपसमादिक भी स्वयमेव होते हैं। अब जैसे वहां अगर वो माचिस लेकर जलाने जाए तो वो लाइट नहीं जलेगी, और यहां से खटका जलाएगा
उसकी प्रक्रिया अलग है। ऐसे कर्म को कोसता रहे या कर्म की हे भगवान ये हमारे कर्म का उपशम हो जाए, हे मोह कर्म तुम हमें छोड़ो, इस प्रकार से ये कर्म के उपशम अधिक नहीं होंगे। मोह के काल में भी जिस समय मोह का उदय है, यहाँ मोह का परिणाम है, वहां उदय है तो यहाँ उदय भाव है। उस काल में एक भीतर अंतर तत्व भी है कि नहीं, परम भाव पंचम भाव भी है कि नहीं। अब वो पंचम भाव की ओर अगर अपन लक्ष्य करेंगे तो मोह के उपशम अधिक वहां स्वयं होंगे, अर्थात मोह उत्पन्न नहीं होगा। जब वहां मोह उत्पन्न नहीं होगा तो वहां तत्वासूत्र की परिभाषाओं में आपने पढ़ा होगा, औदैहिक भाव और औपशमिक भाव की परिभाषाओं में अंतर है थोड़ा सा। औपशमिक भाव की जब परिभाषा की तो स्वपुरुषार्थ, जब जीव पुरुषार्थ थे, औदैहिक भाव में पुरुषार्थ नहीं। सच्ची बात है, गिरने में क्या पुरुषार्थ, उठने में पुरुषार्थ है। गिरने में भी कोई पुरुषार्थ होता है क्या? रागादिक होने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, और रागादिक की पूर्ति में भी मिथ्या पुरुषार्थ मानते हैं लोग। रागादिक की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं है। राग के अनुसार आपको सामग्री मिल जाए, आपको भोगों में प्रवृत्ति हो जाए, आप कल्पना करके सुखी मान लें, ये सब पुण्योदय के कार्य इनमें दम नहीं है। आपका पुरुषार्थ है उन रागादिक को जीतने में। गुस्सा आई, दो चार सुना दी, दो चार जड़ दिए, पाप पुण्य का उदय था, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, इसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। पुरुषार्थ ये है गुस्सा नहीं आ रहा, और आई भी तो भेद ज्ञान करके ये क्या कर रहे, हट गए, ये है पुरुषार्थ। मैंने इन कसायों को रोकने में पुरुषार्थ है, कसायों की पूर्ति में क्या पुरुषार्थ। कर्म के उपसमाधिक ये भी पुद्गल का कार्य है, इसमें जीव का कर्तव्य नहीं। अर्थात उधर मत देखो, उसको भी उसी भाषा में लो कि स्वयमेव मिलते हैं, स्वयमेव होते हैं, सर्वकार स्वयमेव होते हैं। और बाहर के निमित्त आदि जो आप यहाँ चर्चा नहीं है, उनको भी ये लगाना चाहिए स्वयमेव मिलते हैं। जैसे अपन सोचें क्या करें, संगनन तो है नहीं, इतना संगनन भी तो चाहिए मोक्ष मार्ग में। संगनन, एक बात बताओ, संगनन है नहीं, किस संगनन की बात कर रहे? चलो कि बज्र सब संगनन, बज्र सब नाराज संगनन तो है नहीं, अभी कोई बात नहीं है। शुक्ल ध्यान में बज्र सब नाराज संगनन चाहिए, तो धर्म ध्यान में तो नहीं चाहिए। धर्म ध्यान है, स्वरूप को समझने में तो संगनन नहीं चाहिए, स्वीकारने में, श्रद्धा करने में तो संगनन नहीं चाहिए। ये तो कोई विधि नहीं है। और संगनन भी आपको अपने आप मिल जाएगा, क्यों परेशान हो। एक छोटा बालक, उसे कहा पिता ने, बेटा अब स्कूल जाना, अब कल से 5 वर्ष के हो गए तुम। बोले वाह, यहाँ डिग्री कॉलेज है नहीं, हम क्या कुछ। कि तुम पढ़ तो ले, बड़े तो हो पहले। बड़े तो हो, पढ़ तो ले। अरे जितना संगनन है, जितनी शक्ति है, उतने का आप सदुपयोग तो करो, आपका संगनन बढ़ जाएगा। वज्र सब संगनन भी तो आपको परिणाम से ही तो वो प्रकृति बनती है, वही तो जिनकी दृढ़ता परिणाम में आए। वज्र सब संगनन बन गए, वज्र सब नाराज संगनन मिल जाएगा, इस भव बनेंगे, अगले भव में मिल जाएगा, क्या को परेशान हो। जो नहीं है नहीं है नहीं है उधर देख रहे हैं, जो है उसे नहीं देखते। अरे है कि आकार कर भाई। एक बात, जो है वह सबसे बड़ा है, जिसके रहते किसी अन्य की, सब उसके आगे पीछे हैं, ये समझो। लेकिन क्या करें, जितनी पूंजी है उससे व्यापार शुरू करो, आप पूंजी भी बढ़ जाएगी, सहयोग भी मिल जाएगा। ईमानदारी से चलते तो जाओ, लेना देना सही तो रखो, आपको पूंजी और व्यापार उसकी कमी नहीं पड़ेगी, व्यापार बढ़ता जाएगा। और यही सोचते रहो कि हमारे पास करोड़ों की पूंजी हो तो हम बड़ी फैक्ट्री लगाएं,
और बैठे बैठे उस पूंजी को खा जाओ, क्या होगा? तुम ये सोचते रहो भगवान का समोषण और साक्षात अनंत भगवान मिले और इन जिन मंदिरों की और जिन बिंबों की अवज्ञा करो तो ये जिन मंदिर और जिन बिंब भी नहीं मिलेंगे आपको, और इनका आदर करेंगे हम, इनमें भक्ति भाव होगा। ये आज ये जिनवाणी सुनेंगे तो आगे हमें दिव्य ध्वनि सुनने का भी अवसर साक्षात मिल जाएगा, घबराने की बात। लेकिन जो मिला है उसको तो हम नकारते जाएं, उपेक्षा करते जाएं, और जो नहीं है उसके लिए हम सोचते रहें मिल जाए। क्या करें, अभी काल लब्धि नहीं है, अभी भवितव्य हमारा अच्छा नहीं है, हमारी तो खोटी होना है। तुम्हें कैसे मालूम? एक एक समय में बदलता है वो भवितव्य, एक एक समय में परिणाम के अनुसार कर्म के उपसमाजिक उदय आदि की सब बदलती रहती, कोई ठिकाना नहीं है इनका। ये अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। ये सब भगवान आत्मा ध्रुव है। इसमें पुद्गल का वो जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। जीव का माने अपना कोई कर्तव्य नहीं है, और कर्तव्य नहीं है कोई जरूरत भी नहीं है। कर्तव्य का करने योग्य, वहां कुछ नहीं करने की जरूरत भी नहीं है। वहां आपको कुछ नहीं करना, उस लाइट के पास जाकर आपको कुछ नहीं करना, यहां खटका दबाना केवल बस, वो तो अपने आप जल जाएगा। यहां आपका परिणाम, जीव के निर्मल परिणाम देखो, भाव संबर, द्रव्य संबर, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, इसमें प्रधानता काय की है? द्रव्याश्रव कैसे हो? उस परिणाम का निमित्त पाकर मोह राग द्वेष रूप परिणाम, उसका नाम, हाँ बोलो, चलो बताई दो। अब परिभाषा ही बता दो, सबको सुनाई दो, कम से कम कोई बात नहीं है। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम का उत्पन्न होना भावाश्रव है। विकारी भाव का होना वो भावाश्रव है। उसका निमित्त पाकर कर्म वर्गणाओं का आना वो द्रव्याश्रव। माने यहाँ निमित्त, यहाँ विकारी परिणाम हुए कर्म आए। अब ऐसे ही संबर में जीव के निर्मल परिणाम के द्वारा अशुद्ध परिणाम का रुकना वो भाव संबर है, और उसका निमित्त पाकर कर्म का ना आना, आना रुक जाना वो द्रव्य संबर है। तो यहां से रुकेगा कि वहां रोकने जा रहे? अब वहां से रोकने जाए और यहां ना रोके, क्या होगा? ये कर रहे पंडित जी। तो उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। वहां समझ में आया? कुछ कर्तव्य नहीं है, इसका मतलब ही कोई प्रमादी बनाने की बात नहीं। वहां कर्तव्य नहीं है, तो हमारा कर्तव्य कहां है, ये सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य अपने परिणाम में है। हमारा कर्तव्य हमारे परिणाम में। कर्तव्य शब्द का ही प्रयोग अमृतचंद स्वामी ने किया है परिणाम की ओर। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम, करने योग्य है। नियम सार जी में नियम शब्द का अर्थ जो अवश्य करने योग्य, कार्य नियम। क्या करने योग्य है? करने का नाम यानी क्या माना? करने योग्य का अर्थ ये है हम कर क्या सकते हैं। पहले ये तो सोचो। एक व्यक्ति आया बड़े सेठ के पास, साहब हमको कोई काम रखो आप हमें। बोले ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप जो बता। अरे जो बताओ की बात नहीं है, आप कर क्या सकते? कितने पढ़े लिखे हो, क्या विषय है आपका, और क्या योग्यता है, क्या आपकी क्षमता है, कर क्या सकते पहले ये तो बताओ। ऐसे करने से पहले और करने की उतावलेपन से पहले आप ये सोचो कर क्या सकते हैं हम। ज्ञानात अन्यत्, जानने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? पर में कुछ कर सकते हैं, अपने परिणाम को भी आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसमें क्या कर्तव्य देख रहे हो?
देखो साहब, गृहस्थी में रहते बाल बच्चे, इनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है हमारा कि नहीं, कि इन्हें भिन्न जानना कर्तव्य है? इन्हें अपना नहीं मानो, ये कर्तव्य पहले नंबर की बात समझ लेना। और अगर इन्हें अपना मानते रहे तो इनके प्रति मोह के वशीभूत होकर जो व्यवहारिक कर्तव्य सो भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? सुनो, आप इन्हें अपना मानोगे और विषयों में सुख मानोगे तो उन्हें भी विषयों में सुख सुखाओगे, और जिस गर्त में आप गिरे हो उसी में उनको गिराओगे। अब बताओ क्या करें? और कहोगे कर्तव्य हमने सबका कर दिया। नहीं, हमने तो जो हमारा कर्तव्य सब किया है। सब बच्चों को पढ़ा लिखा करके, अध्यात्म नहीं पढ़ाया, ये बात अलग है। सब को, एक लड़के को फैक्ट्री खुलवा दी, एक को नौकरी लग गई, एक वो हो गया, एक हो गया। हम तो सबके प्रति अपना सब जो कर्तव्य था अपने, सबको 10-10 लाख रुपया दे दिए, वो दे दिया, उसको ये दे दिया, सब संतुष्ट। अब बताओ कर्तव्य किया है? सच पूछो तो। अरे कर्तव्य तो ये है, आत्मा देखे और आत्मा दिखावे। अपना सुख अपने में है, ये अनुभव किया। बेटा, भोगों में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, पैसा से सुखी नहीं होगे, पैसा कमाते से नहीं आएगा। चाहे आप कितनी आकुलता करना, छल प्रपंच करना, तो भी उदय से ज्यादा छलाव नहीं मिलेगी। और जितना चाहे कितना ही मिल जाए तो भी आप तत्व ज्ञान के बिना सुखी नहीं होगे। इसलिए भगवंतों का बार बार दर्शन करो, बार बार जिनवाणी का स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान करो, अपने भव को सफल करो। ये सिखाओगे तब बच्चों को कर्तव्य आपने कुछ किया है। अपन यहां चले आए, बच्चे घर हैं, क्यों? कर्तव्य। और मेला में जाओगे तो विचार करो। आप स्वाध्याय में आएंगे तो बच्चों को पाठशाला में भेजो, तब आप कर्तव्य पालन कर पाओगे बच्चों के लिए। ऐसा तो कोई नहीं पिता होगा जो स्वयं अमृत पिए और बच्चों से कहे तुम जहर पियो। क्यों भैया? अगर स्वयं अमृत पिए और बच्चों से कहे जहर पिए और फिर कहे कर्तव्य, कहीं कहीं तो ऐसी भाषा ही बोल जाती। आप तो कहते हो यहां लग जा, आप तो अकेले हो, आपको क्या है? बाल बच्चों को जहर दे दें? अरे हमें तो दुकान देखनी, धंधा देखना, इनकी शिक्षा पढ़ाई सब करनी है, आप इन बच्चों को जहर दे दें? हमने कहा शांति से पहले हुआ, जहर तो दे ही रहे हो। सच्ची बात है, जहर दे रहे हो आप। विषय कसा है, विष जहर से ज्यादा खतरनाक है। विषयों में फंसा रहे, जहर दे रहे। अमृत तो ये है, यह परमामृत, जन्म जरामृत। जहर मत दो, अमृत दो। हमारे श्री गुरु ने, हमारे धर्म पिता ने स्वयं अतीन्द्रिय आनंद पिया है, और हमें इंद्रिय सुख नहीं, हमें भी अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग पिलाया, हमें भी अमृत पिलाया है। ऐसे कह रहे हो जैसे अमृत पिला रहे हो। भैया अमृत पहचानो तो सही, इनके प्रति कर्तव्य। अरे जो एक के सुख का उपाय है वही सबके सुख का उपाय है, एक के दुख का कारण है वो सबके दुख का कारण है। सर्वजीव मोह से दुखी होते हैं, ज्ञान से सुखी होते हैं। राग से दुखी होते हैं, समता भाव से, वीतराग भाव से सुखी होते हैं। दूसरा कोई है प्रक्रिया किसी काल में किसी जीव के लिए? नहीं है भैया। तो इनमें कोई हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन कर्तव्य नहीं है ये नहीं कह रहे। इनसे भेद ज्ञान करना, इनसे भिन्न अपने को अनुभवना, यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा अनुभवने से मोक्ष मार्ग होता है। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी